अस्सलाम वालेकुम। आज हम पर्दा बिरयानी तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने तकरीबन 1.5 किलो चिकन लिया है। आप लोग बीफ या मटन में भी तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। उसके लिए मैंने 2 से 3 तेज़पात लिए हैं, 1 प्याली ब्राउन प्याज की है, धनिया पाउडर है 1 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर है 1.5 टेबल स्पून है, ये गरम मसाला पाउडर है 1/2 टी स्पून, ये जायफल जवतरी का पाउडर है 1/4 टी स्पून, नमक हस्बे जायका है 1/2 टी स्पून, हल्दी पाउडर है, साबुत मसाला जाएगा जिसमें ये बादियान के फूल हैं, तकरीबन 2 अदद है, थोड़े से टूटे हुए हैं तो इसलिए हमने आपको ज़्यादा लग रहे होंगे। 2 अदद साबुत, 4 से 5 अदद छोटी इलायची है, लौंग्स है 5 से 6 दाने। दही जाएगी 1 बड़ी प्याली, तकरीबन ये 1.5 पाव दही है, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है और 100 ग्राम इसमें आलू बुखारे जाएंगे। मैरिनेशन के लिए तमाम मसाले जात को जो मैंने बताए हैं वो तमाम इसमें डाल के चिकन में या बीफ हो जो भी हो उसमें लगा के हमने तकरीबन मैं ओवरनाइट रख रही हूँ। आप कम से कम 2 घंटे लाजमी रखें। साथ इसमें दही और अदरक लहसुन का पेस्ट, भाई ये सब चीज़ें डाल के इसको मिक्स करके रख देना है। ब्राउन प्याज और तेज़पात के पत्ते, आलू बुखारा 100 ग्राम लिए हैं। इन तमाम मसाले जात को इसमें अच्छी तरह मैरिनेट करके मैंने जैसे बताया कम से कम 2 घंटे लाजमी रखें, ओवरनाइट रख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। बस इसको लगा के हमने रख देना है। गोश्त मैरिनेट हमारा हो चुका है। अब हमने 1/2 कप ऑयल लेना है देगची में। ये तमाम मसाले इसमें मिक्स हुए हुए हैं, कोई हमने इसमें कुछ नहीं डालना। बस इस जो चिकन है इसको डाल के हमने पकने के लिए रख देना है। जो गोश्त है हमारा उसको हमने देगची में डालना है। ये दही अपना पानी छोड़ेगी, गोश्त अपना पानी छोड़ेगा, उसी में गल जाएगा। अलग से पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब बिरयानी के लिए जो हमने पर्दा तैयार करना है उसके लिए 2 कप आटा ले लिया है। नॉर्मल घर का जो हम आटा गूंथते हैं वो है। इसमें नमक हस्बे जायका जाएगा और ये है बेकिंग पाउडर जो 1/2 टी स्पून है। 1/2 टी स्पून बेकिंग पाउडर, जो हम केक वेक के लिए भी बेकिंग पाउडर यूज करते हैं वही है। 2 चम्मच इसमें दही जाएगा, 2 टेबल स्पून दही के जाएंगे और ऑयल जाएगा 2 से 3 चम्मच, 3 बड़े चम्मच ऑयल के जाएंगे। इसको हमने आटे को जैसे हम रोटी की आटा गूंथते हैं वैसे ही गूंथ लेना है, पानी के साथ ही, और उतना ही सब गूंथना है। बहुत पतला या सख्त नहीं गूंथना है, इस तरह गूंथना है जैसे हम रोटी का आटा गूंथते हैं। पानी हम नॉर्मल पानी लिया है मैंने। आटा हमारा गूंथ गया है। इसमें हल्का सा बस ऊपर ऑयल लगा के इसको हम 1 घंटे के लिए रख देंगे। सालन हमारा रेडी हो गया था। हमने चावल बॉईल करने रख दिए हैं। सेला चावल लिए हैं, 5 कप हैं ये, और इसमें मैंने सिर्फ नमक, 1 टेबल स्पून जीरा और 4 से 5 चम्मच ऑयल के डाले हैं। इसको हमने बॉईल करने के लिए रखा है। जब तक ये बॉईल हो रहे हैं हमने इसके साथ साथ मैं बताती चलूं कि आपको दम पे क्या हमने किस तरह लगाना है। उसके लिए मैंने 3 टमाटर थे, उनको बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है, गोल गोल। हरी मिर्चें हैं, आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल लें। जर्दे का रंग है वो रखा हुआ है मैंने। नींबू का रस है ये रखा हुआ है। इसके अलावा आप हरा धनिया भी डाल सकती हैं साथ ऊपर। आटा हमारा
तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया इसको हमें गूंदे हुए। अब हमने इसकी रोटी तैयार करनी है, बड़ी सी रोटी। इसको बेलना है, हमने बेल के इसको बड़ी सी रोटी तैयार करनी है। रोटी हमने तैयार कर ली है। रोटी हमने इतनी तैयार करनी है कि अपना हमने जो पैन होगा, हमारा कढ़ाई होगी, उसके अंदर हमने इसको लगानी है और इतनी होनी चाहिए कि ये बाहर निकली हुई हो। ये इस तरह हमने कढ़ाई के ऊपर अपनी रोटी को फैला लेना है। अब हमने इसमें तय जमानी है चावल, सालन और तमाम चीज़ें अपनी जो रखी हुई हैं उससे। चावल मैंने डाल दिए हैं, इसमें हम सालन ऐड करेंगे अपना। जैसे कि मैंने बताया था हम चिकन में बना रहे हैं, आप बीफ और मटन में भी बना सकती हैं। इस तरह हमने सालन फैला दिया है अपना। मसाला भी ऐड किया है। टमाटर जैसे मैंने बताए थे बारीक बारीक हमने कटिंग किए हैं, उसको फैला देंगे। हरी मिर्च जो हमने रखी हुई थी वो डाल देंगे। हरा धनिया हो पास तो वो डाल लें। जो लवाजमात आप लोगों को पसंद हो वो इसमें डाले जा सकते हैं। 2 से 3 हरी मिर्चें डाली हैं मैंने। थोड़ा सा जर्दे का रंग इसमें डालेंगे, बाकी हम ऊपर डालेंगे। लेमन जूस जो हमने रखा हुआ था वो डालेंगे। अगर लेमन साबुत हैं, जूस नहीं है, साबुत लेमन है, तो वो बारीक बारीक काट के जिस तरह टमाटर हमने डाले हैं वैसे डाल लें। इसके ऊपर दोबारा से हमने चावल डालने हैं ताकि इसकी लेयर चावलों से एक और आ जाए। इसके ऊपर भी हम जर्दे का रंग डाल देंगे, क्योंकि जर्दे का रंग के बगैर बिरयानी अच्छी नहीं लगती। वो डालेंगे और इसका मुंह बकिया आटे से हम इसको ढक देंगे। इस तरह से, और इसको चूल्हे पे रख देंगे। जैसे हम चावलों को देगची में दम देते हैं वैसे हम इसको दम दे रहे हैं। इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने इसी तरह धीमी आंच पे इसको रखा है। अब हमने इसको पलटना है, तो हमने हॉट प्लेट ली है एक, इसके ऊपर हम रख के इसको पलटेंगे। ये अब जब नीचे से हो जाए तो हमने एक और दूसरा तवा इसके ऊपर रख के इसको पलटना है और फिर 5 मिनट के लिए इसको छोड़ना है ताकि ये अंदर से ये साइड भी इसकी हो जाए। जी नाजरीन, हमारी पर्दा बिरयानी बिल्कुल रेडी है। इसको मैं कट करके भी दिखा देती हूँ। मैंने थोड़ी क्रिस्पी कर ली है इस रोटी को ताकि ये इस्तेमाल में आ जाए, वरना नॉर्मली इसको ज़रा सा क्रिस्पी नहीं किया जाता है। जी नाजरीन, पर्दा बिरयानी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। बस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।